मैं प्रणाम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वोत्तर रेलवे सुरक्षा बल के तीनों मंडलों द्वारा निकाली गई बाइक रैली को महाप्रबंधक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रसिद्ध लेखक कवि देवेंद्र आर्या के गजल संग्रह मन कबीर के पंजाबी अनुवाद का हुआ विमोचन। अग्रवाल महिला मंडल द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं अशक्त जनों के सहायतार्थ सावनी मेले का किया गया आयोजन। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता, कहा समाज के हितों के रक्षार्थ आगे आए कायस्थ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वोत्तर रेलवे सुरक्षा बल के तीनों मंडलों द्वारा निकाली गई बाइक रैली को गोरखपुर रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र व प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आईजी तारिक अहमद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एलईडी के माध्यम से आमजन के सामने प्रस्तुत किया गया। यात्रियों की सुरक्षा, सुगम यातायात व अपराधियों पर कार्रवाई सहित अन्य मामले में पूर्वोत्तर रेलवे सुरक्षा बल की जमकर सराहना की गई। कितने आतंकी हमले नाकाम किए हैं। परदेशों में जाके अपना परचम भी लहराया। कर्तव्यों के पालन में है अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसको पिछले एक वर्ष से पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से इसका शुभारंभ किया था। भारतीय रेल भी इस महोत्सव को मनाने में देश के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। हमारा रेलवे सुरक्षा बल का जो तीनों मंडल के टीमें हैं, लखनऊ, बनारस और इज्जत नगर, इन्होंने अलग अलग जगह पे कार्यक्रम किए हैं। एक बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए इनिशिएटिव लेते हुए 30,000 वृक्षों का रोपण किया गया है। इस गर्मी के मौसम में 75 स्टेशनों पर इन्होंने रेल यात्रियों को जल सेवा प्रदान की है। स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं और उनके आश्रित हैं, उनको सम्मानित किया गया है। जगह जगह पे एलईडी डिस्प्ले वॉल लगाई गई है और आरपीएफ बैंड द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के 75 रेलवे स्टेशनों पर जन जागरूकता अभियान किया गया है। साथ ही रेल सुरक्षा बल, क्योंकि ये सुरक्षा बल है तो एक इमेज रहती है कि ये केवल सुरक्षा के पे इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है। जैसा आप लोगों ने अभी प्रेजेंटेशन में देखा कि अलग अलग जगह से रेल यात्रियों से हर जगह जुड़े हुए हैं, उसका हम लोगों ने आम जनमानस में प्रचार भी किया है। इस अमृत महोत्सव में रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडल मिलकर एक मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं,
जो पूर्वोत्तर रेलवे की विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए गोरखपुर में आई है। आज यहाँ से ये रैली कुशीनगर गोपालगंज होते हुए बिहार के चंपारण जिले में बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर जाएगी और वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम के विभक्त स्थलों से गुजरते हुए अन्य क्षेत्रीय रेलों के मोटरसाइकिल रेलों समूह के साथ 15 अगस्त जो हमारा आगे वाला स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2022 की पूर्व संध्या पर नेशनल पुलिस मेमोरियल इंडिया गेट नई दिल्ली पर पहुंचेगी। आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं। सर हम लोग की तरफ Now, moving forward, it is the time to propose vote of thanks to our chief. इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने बताया, आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2021 में इस उत्सव की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम जो गांधी जी का जो कार्यक्षेत्र था, जहां से पूरी आज़ादी की लड़ाई का उन्होंने संचालन किया था। उसी क्रम में पूरा देश हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मना रहा है। हम लोग इसमें पीछे नहीं हैं। हमारे आरपीएफ की टीम तीनों मंडलों के इकट्ठे होकर एक जागरूकता अभियान उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में चलाया है। स्टेशनों के थ्रू होते हुए ये जा रहे हैं चंपारण, जहाँ से जो मोहनदास करमचंद गांधी जो व्यक्ति थे, जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था महात्मा पहुँचने तक का। अगर आप लोग हिस्ट्री में देखें तो पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण से हुआ था, नील की खेती के केस, और वहीं से उनका मोहनदास करमचंद गांधी जी का महात्मा बनने का सफ़र शुरुआत हुआ, जिनको जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है। इसीलिए उस जगह पे जो बापूलाल मोतिहारी स्टेशन है, वहाँ बापूधाम पे ये लोग जा रहे हैं। और बितिहारी आश्रम जहाँ से संचालन होता वहाँ भी ये लोग जाएंगे। उसके बाद सारी टीमें मिलके वापस नेशनल वार मेमोरियल जो दिल्ली में है, इंडिया गेट के पास पुलिस मेमोरियल, वहाँ पहुँचेंगे और ये 14 अगस्त शाम तक पहुँच जाएंगे। आज़ादी के 75वें हमारा जो पूर्व संध्या है उसके पहले उसी पूरे देश की जागरूकता और सारे हर जनमानस इसमें जुड़े, यही इसका मेन मकसद। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में रविवारीय विशेष दीवान कीर्तन अरदास के उपरांत गुरु का अटूट लंगर बांटा गया। बता दें कि प्रसिद्ध लेखक कवि देवेंद्र आर्या के गजल संग्रह मन कबीर का पंजाबी अनुवाद का विमोचन भी किया गया। किसी भी संग्रह का गुरुमुखी में विमोचन पहली बार हुआ है। लेखक देवेंद्र आर्या के प्रयासों को लेकर मौजूद लोगों ने जमकर सराहा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने बताया, आज यहाँ कई लोगों के श्रद्धालुओं के जन्मदिन भी है, जिनकी आस्था होती है कि आज जन्मदिन जाल के हम लोग गुरुद्वारे मनाएं। तो 2-3 परिवार ने अपने जन्मदिन गुरुद्वारे मनाए हैं। लेकिन विशेष आज का प्रोग्राम क्या था कि एक जाने पहचाने लेखक, गज़लकार, कवि देवेंद्र आर्य जी, जो साहित्य जगत में एक अच्छा खासा नाम है, उनकी एक पुस्तक आई है हिंदी में, मन कबीर। मन कबीर पुस्तक उनकी ऐसी थी कि जो बाद में जाके 7 भाषाओं में छपी। और चूँकि हमारी पंजाबी भाषा है, हम लोग गुरमुखी भाषा हमारी अपनी मातृभाषा है, तो कवि देवेंद्र जी ने गुरमुखी यानी पंजाबी भाषा में भी इस पुस्तक का वो प्रिंट कराया है, प्रकाशन कराया है। और इसीलिए
गुरुद्वारे में आज पहली बार उन्हें बुलाकर उनका सम्मान किया गया है। साथ में मन कबीर पुस्तक को पंजाबी में छापने के लिए उनका आभार भी जताया गया है। तो आज उसका विमोचन यहाँ पंजाबी पुस्तक में छपी मन कबीर पुस्तक का काव्य संग्रह का यहाँ विमोचन हुआ है। आज का ये विशेष दिवस था। मैं ईश्वर से, गुरु से प्रार्थना करता हूँ कवि देवेंद्र आर्य की सोच कि उन्होंने पंजाबी भाषा को भी किताब में प्रकाशित किया, ईश्वर उन्हें बहुत कामयाब करे और ऊर्जा दे। इसी तरह अपनी लेखनी के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराकर लोगों का, समाज का ज्ञानवर्धन बढ़ाएं, ज्ञान सिखाएं और इसी तरह हम सब मिलकर एक साथ रहें। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अग्रवाल महिला मंडल द्वारा सावन आया है, खुशियां साथ लाया है। देखकर सावन की नजाकत मन खुशियों से भर आया है। थीम पर सावनी मेले का आयोजन गोरखपुर क्लब में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल महिला मंडल से जुड़ी हुई महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण एवं अशक्त जनों के सहायतार्थ महिलाओं द्वारा निर्मित विभिन्न सामानों के स्टॉलों का आयोजन किया गया। इस मेले से अर्जित धन को अशक्त जनों की मदद के लिए खर्च किया जाएगा। मेला संयोजक रीता अग्रवाल, शालिनी अनुराग, रश्मि बंका, दीपाली अग्रवाल, सचिव अंशु अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में मंडल से जुड़ी हुई महिलाएं मौजूद रहीं। मनी बैंक तक है उनके पास। डेकोरेटिव आइटम से लेके जो है बीकानेर किचन पे ढेरों खाने के आइटम है। आप शॉपिंग करते करते थक। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष सीमा अग्रवाल व स्टॉल संचालक ने बताया। भैया 60 से 70 के बीच में स्टॉल लगे हैं और महिला सशक्तिकरण को देखते हुए हम लोगों ने महिलाओं को आगे लाने का छोटा सा प्रयास किया। लगातार ही इस तरह के आयोजन आप लोगों के द्वारा किए जाते हैं? हाँ, ये हम मतलब हर तीसरे महीने आपको ये मिलेगा, कुछ ना कुछ हम लोग इस तरह से स्टेप उठाते रहते हैं। और एक शाम को हमारा एक प्रोजेक्ट है भैया, सदगुरु का प्रोजेक्ट है, सॉइल मिट्टी को कैसे हम मिट्टी को बचाएं अपनी, उसको लेके हमारा 7 बजे म्यूजिकल इवेंट है। उसके बाद ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। कहाँ सॉइल कहाँ के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह के स्टॉल लगाए गए? भैया यहाँ पे राखी से लेकर के आपको और ज्वेलरी से लेकर के पॉट्स हैं, बेड कवर, बेड शीट्स हैं, खाने की बॉम्बे की आइसक्रीम है, दिल्ली की कुल्फ़ी है और निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी आई है, कोलकाता की राखियाँ हैं, बनारस की साड़ियाँ हैं, टाउन फेयर की ड्रेसेस हैं। स्टॉल हमारा हैंडमेड एक्सेसरीज़ का जितने भी हैं, एडी और कुंदन वगैरह की चीज़ें, और बेसिक स्टोर हमारा है कॉस्मेटिक्स का। सारे ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गोलघर में सिनेमा रोड पे है हमारा स्टोर, लापिनोस पिज़्ज़ा के। यहाँ अन्य जगह भी पार्टिसिपेट करते हैं क्या? बहुत सारी जगह। कहाँ पे कर चुके हैं अब तक आप लोग पार्टिसिपेट? एक दिवाली मेला जो था वो, उसमें किया था हमने पार्टिसिपेट। और खुशबू मोदी एक वो लगवाते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, रियली सॉरी अबाउट इट, पर हमने 3-4 और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। पहले की अपेक्षा इस बार किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? अभी तो शुरू हुआ है, लेट्स सी कि आगे कैसे होता है, क्योंकि मेन जो होता है वो तो इवनिंग में होता है। क्या उम्मीद लग रहा है आपको? ऐसी कुछ उम्मीद नहीं है, वी आर हियर फॉर एडवर्टीजमेंट अच्छे होने चाहिए, बाकी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर संगठन को मजबूत बनाने और कायस्थ समाज के रक्षार्थ
आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन पूरे प्रदेश में निरंतर कायस्थों के हित की मांग को लेकर कार्य कर रहा है। ऐसे में हम सभी को संगठित होने की जरूरत है। आज से 4 महीने पहले यहाँ चुनाव था। योगी जी ने हमको आमंत्रित किया था, हमारे समाज का आह्वान किया था कि हम उनके विजय में सहयोग करें। हमने, हमारे समाज ने पूरी तरह से सहयोग किया। हमारे 2 प्रत्याशी इस गोरखपुर से लड़ रहे थे, हमने उनका समर्थन नहीं किया। राष्ट्र हित में, समाज के हित में हमने योगी जी का समर्थन किया और योगी जी लाखों वोट से चुनाव जीत के गए। अभी 1 महीने पहले आजमगढ़ में एक बाई इलेक्शन संपन्न हुआ है, जहां से निरहुआ को जिताने का काम हम लोगों ने किया है। हमको चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी बनाए, पार्षद और सभासद में प्रत्याशी बनाए। हमको 2-4 जो भी उनसे संभव हो सके, जो उनकी सामर्थ्य में हो, हमारे लोगों को भी राज्य मंत्री बनाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वोत्तर रेलवे सुरक्षा बल के तीनों मंडलों द्वारा निकाली गई बाइक रैली को महाप्रबंधक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रसिद्ध लेखक कवि देवेंद्र आर्या के गजल संग्रह मन कबीर के पंजाबी अनुवाद का हुआ विमोचन। अग्रवाल महिला मंडल द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं अशक्त जनों के सहायतार्थ सावनी मेले का किया गया आयोजन। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता, कहा समाज के हितों के रक्षार्थ आगे आए कायस्थ। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।